राइट अहमद, अच्छा एक और भी बात उन्हें बोली कि जसप्रीत बुमराह फास्ट बॉलर्स का उस्मान तारिक है। वो मुख्तलिफ अंदाज में बॉलिंग करता है, अब तो उसको भी मार पड़ना शुरू हो गई है। वर्ल्ड कप में बुमराह के अलावा कोई ऐसा बॉलर नहीं है जिसने अपना इम्पैक्ट छोड़ा हो। हमें 90 की दिहाई की क्रिकेट से बाहर निकलना होगा, अब वक्त तब्दील हो चुका है, ये कहना है आकिब जावेद का। सो दिस इज सम स्निपेट्स फ्रॉम द प्रेस कॉन्फ्रेंस। 90 के तो सारे एडवाइजर 90 की रखे हुए हैं, तो वही रिफ्लेक्ट करेगा। इंडिया के सक्सेस ये है कि 90 का चैप्टर निकाल दिया उन्होंने। हम घूम के 90 पे आके फंसते हैं, और वो करप्शन का दौर था हमारा, ठीक है ना। इंडिया का भी दौर करप्शन का था, उन्होंने निकाल के खत्म कर दिया। वो 2001 ऑनवर्ड आ जाते हैं, जहाँ पे थोड़ा सचिन आता है, फिर गंगोली की क़यादत आ जाती है, और उसके बाद द्रविड़ है, सहवाग है, युवराज है, उसके बाद धोनी है, विराट है, रोहित है। वो गए नहीं 90 की तरफ। हम आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका जिक्र कर रहे हैं, तो यही तो डिजास्टर है हमारे पाकिस्तान में। बुमराह की जिस तरह मैं बात करता हूं कि नया बॉल, पुराना बॉल, स्लो वन, वो लड़का वो अलग लीग का बॉलर है, वो बहुत ही आगे है। वो इनफैक्ट बुमराह 2.0 ज्यादा लीथल होकर आया है। हाँ, बिल्कुल। जब वो इंजरी और फिर उसके बाद कमबैक करते करते जो एक डिप आया था परफॉर्मेंस में, उसके बाद से जब बुमराह वापस आया तो बुमराह हैज बीन मोर आउट क्लास। बिकॉज सवेरा आप उसको किसी भी पिच पे देख लो, उसके लिए पिच एक्सक्यूज नहीं है। लो भाई, शहीन शाह अफरीदी के बाद अब भाई उस्मान तारिक को बुमराह के साथ कंपेयर किया जा रहा है आकिब जावेद की तरफ से कि भाई सेम टू सेम वो बुमराह की तरह है, एक्शन भी उस तरह है और बॉलिंग भी उसी तरह ही करवाता है, मतलब इम्पैक्ट उसी तरह क्रिएट करता है। भाई बुमराह ने इंडिया को खुद के दम पे वर्ल्ड कप जितवा दिया है। हाँ, एक नहीं भाई, दो वर्ल्ड कप उसने जितवा दिए हैं, 24 वाला और ये वाला। आकिब जावेद ने कुछ बकवास कर दिया दोस्तों आज। उसने बेसिकली बुमराह कंपेयर कर दिया किससे पता है? पत्थरबाज उस्मान तारिक से। उस्मान तारिक जैसे बॉलर हमारे यहाँ डेंटिंग पेंटिंग के काम करते हैं। बताइए आप, डेंटिंग पेंटिंग मुझसे कराओ, उनकी शक्ल की भी डेंटिंग पेंटिंग करते हैं हम। जो उसको लास्ट में मार पड़ी है उस्मान तारिक को, और ये बंदा क्या बोल रहा है कि जसप्रीत बुमराह उस्मान तारिक है। अब पागल हो चुके ये। एक्चुअली ना मुझे लग रहा है कि बेचारे इतना दौरे पड़ चुके हैं उनको, इंडिया ने इतना मार दिया है, बांग्लादेश ने भी इनको पेल दिया पहले में, कि वाकई ही दे डोंट नो व्हाट द हेल दे आर सेइंग। उसके पास स्किल्स ही इतनी सारी है, हर किस्म की स्किल्स है, हर पिच के हिसाब से अपने बंदा वो होता है कि बॉलिंग करते हुए ना पिच रीड करे कि यार आज मेरी कौन सी बॉलिंग, कौन सी स्किल्स काम आएंगी। वो उसी तरह ओवर के अंदर 4 स्लो वन मारने पड़ते हैं, वो भी करता है। स्विंग, सीम, यॉर्कर्स, इस जैसी यॉर्कर्स काफी अरसे से मैं कहता आ रहा हूं, इस जैसी यॉर्कर्स मैंने नहीं देखी। बिल्कुल, और मतलब राइट टारगेट के ऊपर ऐसा लगता है। भाई बुमराह वो बॉलर है जिसने फाइनल के अंदर 4 ओवर में 15 रन देके 4 विकेट लिए। ही इज द फर्स्ट बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ T20 वर्ल्ड कप्स जिसने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर 4 विकेट अपने नाम की हैं। आज तक कभी किसी भी T20 वर्ल्ड कप में ऐसी परफॉर्मेंस नहीं हुई। हमने पूरा वर्ल्ड कप इंडिया सेंट्रिक करके गुजार दिया। अच्छा, हम नहीं जा रहे तो इंडिया भी नहीं जाएगा, इंडिया हार जाएगा। अच्छा, हम इंडिया में फाइनल है, हम वहां कोलंबो लेकर आएंगे, हम सेमीफाइनल लेकर आएंगे। हमारी पूरी क्रिकेट, स्पेशली ये मई 2025 के बाद से लेके एशिया कप देख लो, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लो, हमारी प्लानिंग देख लो, सब कुछ देख लो, वो सब इंडिया सेंट्रिक रहा है। ठीक है, उस्मान तारिक अच्छा भाई स्पिनर है, बट वो अभी आया है भाई, क्या नाम है, इंटरनेशनल क्रिकेट में। अब यही तो वजह है भाई, हम अपने प्लेयरों को कभी किसके साथ कंपेयर कर जाते हैं। भाई हमें अपने प्लेयरों को खुद की पहचान तो बनाने दो, उसके बाद किसी के साथ कंपेयर कर लेना। पहले शहीन को बुमराह के साथ किया, अब वो शहीन मेहनत करना छोड़ गया कि भाई मैं तो बुमराह बन गया हूं, अब उस्मान तारिक के पीछे पड़ गए हैं। उनका दिमाग घूम गया। देखो, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि पाकिस्तानियों के दिमाग में भूसा भरा हुआ है, और उसमें आग ही लग जाए तो बेटर रहेगा इनके लिए, बिकॉज बेचारे वैसे ही आधे तो दिमाग से आपको पता ही पैदल हो चुके हैं। खैर, आकिब जावेद बैठे हुए हैं, पूरा पाकिस्तान उनको पेल रहा है। वो बैठ के उल जलूल बातें कर रहा है। वो कह रहा है भाई तुम जीत क्यों नहीं रहे? कह रहा साउथ अफ्रीका से जीत गए, ऑस्ट्रेलिया में जीत गए, इधर जीत गए। वो कह रहा है वर्ल्ड कप की बता दे, वर्ल्ड कप में बता क्या हुआ? एशिया कप में तेरे को 3 बार पेल दिया इंडिया ने, वर्ल्ड कप में इंडिया पेल गया तुझे, तो अब बता कि क्या चल रहा है टीम के अंदर, कैसे तुम बार बार हार रहे हो? उन्होंने कहा अभी उनको भी उसको भी मान पड़ना शुरू होगी। पायन T20 वर्ल्ड कप के फाइनल से 14-15 रन देके उन्हें 4 ओवर च एक बाउंड्री नहीं खादी, जिससे 250 रन बने। कितने रन जीते ने उन्हें? कौन से मैच में बुमराह को मार होते हुए देखे? आपने कहा छक्का मारनी, इसको मार कहते हैं। पूरे टूर्नामेंट की भी नहीं है। आपको बाज़ औक़ात आपको 14, 15, 20 रन भी हो जाते हैं, बट मसला रन नहीं है। मैं क्या कहता हूं कि किसी का बैड डे है कि कोई बैट्समैन उस पर डोमिनेंस कर जाए, वो होता है। आपने कब बुमराह के ऊपर, मैं पुराना नहीं जा रहा, मैं 2023 के बाद से बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने 2023 के बाद एक नया बुमराह देखा। उसके जसप्रीत बुमराह फास्ट बॉलर का उस्मान तारिक है। अब ये कंपैरिजन कर रहा है कि जसप्रीत बुमराह और उस्मान तारिक का। उस्मान तारिक का जुम्मा 7 दिन क्रिकेट में हुआ है, और जसप्रीत बुमराह एक कमाल है, एक लाजवाब फास्ट बॉलर है जो सारी दुनिया
हैरान रह गई है कि ये किस तरह का बंदा है, बड़े बड़े मैचों में इस तरह की चीजें करता है और एक ऐसी सिचुएशन में जो टीम को जरूरत होती है ये बंदा आता है, सब कुछ संभाल लेता है और अपना जॉब करता है। पीसीबी के सिलेक्टर और डायरेक्टर आकिब जावेद ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने अंदाज़ा लगाया कि आकिब भाई की दुनिया में ना क्रिकेट बड़ी डिफरेंट किस्म की चल रही है। आकिब भाई कहते हैं कि वर्ल्ड T20 में आपने देखा, उन्होंने कहा कि जसप्रीत बुमराह जो है ना वो फास्ट बॉलर्स का उस्मान तारिक है, बड़े यूनिक किस्म के बॉलिंग एक्शन के साथ वो बॉलिंग करता है, लेकिन आपने देखा होगा कि अब बुमराह को भी मार पड़ती है। अच्छा, और प्लस ही साइड के वर्ल्ड T20 में साथ ही एक तो कह रहे हैं कि बुमराह को भी अब मार पड़ जाती है और साथ ही कहते हैं कि अगर आप वर्ल्ड T20 पूरे में देखें तो आपको बुमराह के अलावा कोई बॉलर ऐसा नहीं है जो इम्पैक्ट डालता हुआ नजर आए। राशिद भाई, आई थिंक अगर सिस्टम स्ट्रांग हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती है, गिव सो मेनी एक्सप्लेनेशन। असल में ये वीक बोर्ड होते हैं ना, जब प्रेस सोशल मीडिया पे बात उठती है ना, ये इनका ये प्रोफेशन है ही नहीं, तो ये घबरा जाते हैं। ये घबराई हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की गई जो कि फ्लॉप हो गई। पहले हमारा क्राइटेरिया फाइनल होता था, फाइनल जीतना है, तो कहीं ना कहीं हम सेमीफाइनल में पहुंच जाते थे, बहुत गंदा खेल के भी। अब हमारा लैंडमार्क और गोल ही सेमीफाइनल है, तो हम वहां भी नहीं पहुंच रहे और पूल स्टेज से बाहर हो रहे हैं। मुबारक हो इन सारों को। तो यही हाल पाकिस्तान टीम का जो पिक्चर है वो हमें नजर आ गई है। और आज हम बोल रहे हैं कि इंडिया से हारना तो रूटीन है, कोई मसले की बात नहीं है। जसप्रीत बुमराह की जो टूर्नामेंट इकोनॉमी रही है वो 6.26 की है, जो फाइनल की इकोनॉमी है वो अंडर 4 रन पर ओवर है। जसप्रीत बुमराह ने लास्ट 20 महीनों के अंदर अपनी टीम को 2 वर्ल्ड कप जितवा के दी हैं। जसप्रीत बुमराह ने नवंबर 2023 से लेके मार्च 2026 तक इन तकरीबन ऑल विद इन 3 इयर्स उसने 2 आईसीसी की ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप और ओडीआई का फाइनल वर्ल्ड कप वो अकेला अपनी टीम को लेके पहुंचा है। और हमने उस्मान तारिक, अब उस्मान तारिक हमारा है तो उसका मतलब ये थोड़ी हम किसी से भी मिला देंगे। मतलब एक्सप्लेन करने का मकसद जो मुझे समझ आया वो ये था कि भाई उस्मान तारिक भी यूनिक है, वो अगर पिट गया तो देखो जसप्रीत बुमराह, भाई जसप्रीत बुमराह किधर पिटा? और जसप्रीत बुमराह को अगर किसी एक मैच में किसी ने 1-2 छक्के चौके लगा भी दिए तो जसप्रीत बुमराह कर क्या रहा है एट द एंड ऑफ द डे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जसप्रीत बुमराह अपनी टीम को वर्ल्ड कप जितवा रहा है बैक टू बैक, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जसप्रीत बुमराह 30 रन में 30 बॉलों में 30 रन को डिफेंड करके वर्ल्ड कप जितवा रहा है, वो भी अपने घर में नहीं, अपने घर से बाहर। क्या वो इटसेल्फ काफी नहीं? द प्रॉब्लम इज नॉट कंपेयरिंग हिम विद बुमराह, प्रॉब्लम इज दैट कि ये जो सोचने वाले लोग हैं ना, उनके थॉट प्रोसेस में मुझे हैरानी होती है कि उस्मान तारिक के ऊपर, क्योंकि सोचने का जाविया, अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई बात नहीं यार उस्मान तारिक पिट गया, कोई बात नहीं, विनिंग बॉलर है यार, बुमराह भी तो पिट रहा है, जब आपके दिमाग में ये है कि वो पिट रहा है तो आपको तो उस्मान तारिक में कोई प्रॉब्लम दिखेगी नहीं। एंड यू गाइज आर द डिसीजन मेकर्स। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मुझे लगता है, और मुझे क्या बहुत सारे लोगों को लगता है, पाकिस्तान क्रिकेट का ट्विटर आज उठा के देख लें, जो नहीं भी क्रिटिसाइज करते वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस डैमेज कंट्रोल था या कंट्रोल को डैमेज